पहले उठता है और उठकर निकलता है और जंगली स्थानों में, हो सकता है पहाड़ों पर जाकर, जंगल में जाकर परमेश्वर की प्रार्थना करने लगता है। और ये जो बात यहाँ पर लिखी गई है, ये यीशु मसीह की आदत थी कि सुबह भोर होने से पहले, सूरज निकलने से पहले यीशु मसीह, यहाँ पर लिखा है, उठा, निकला, गया और प्रार्थना की। क्योंकि जिस घर में वो रहता था, शायद उस घर में उसको उतना प्राइवेसी नहीं मिलता था, वहां पर वो पिता के साथ बातें नहीं कर सकता होगा। इसलिए हम लोगों ने देखा है काफी बार यीशु मसीह दिन भर की मीटिंग खत्म करने के बाद रात को पहाड़ पर, जंगल में, जहां कहीं मिलता था, एकांत में जाकर पिता से प्रार्थना करता था। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैंने आज जब ये वचन पढ़ा बना रही थी, तो ये देखी कि यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा था। यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा था। लोगों ने देखा था कि कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आया है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा था। लेकिन और एक महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह के जीवन में देखी जाती है कि जिस पिता के घर को, जिस स्वर्ग को वो छोड़कर इस दुनिया में आया था, उस पिता के साथ बातें करने का एक ही तरीका था और था प्रार्थना। और यीशु मसीह सुबह भोर होने से पहले, जबकि डिस्टरबेंस नहीं होता है, सारी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई होती है, उस समय में उठकर एकांत में जाकर परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना करता था। तो पवित्र आत्मा उसके अंदर था, वो खुद पुत्र था, और फिर ये मिलकर पवित्र आत्मा से बातें करते थे। और यीशु मसीह के सेवकाई का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग ये था कि जो कुछ भी बातें ये लोग पिता से सुनते थे, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा उसको पूरा करता था। हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, त्रैयक का एक भाग था, खुद सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर था। वो सारी सृष्टि का निर्माण करता था, अधिकार रखता था, सामर्थ रखता था। फिर भी यीशु मसीह को प्रार्थना में जाकर पिता से बात करने का क्यों जरूरत थी, या बात करने की क्यों जरूरत थी? तो प्रियो, आज जब ये बात